बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। आज जाफराबाद टेंट वाले स्कूल में दिल्ली पुलिस द्वारा एक ट्रैफिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। छात्रों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ट्रैफिक नियमों का पालन केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हम सभी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें, ओवर स्पीड व गलत दिशा में वाहन न चलाएं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते हुए बिल्कुल ना करें। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने पोस्ट और चार्ट की मदद से बच्चों को समझाया कि सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें और ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन करें। बच्चों ने भी सड़क सुरक्षा को लेकर नारे लगाते हुए सुरक्षित ड्राइव, सुरक्षित जीवन का संदेश दिया। स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा, ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेबाक हिंदुस्तान के लिए शोएब इदरीसी की रिपोर्ट। उद्देश्य फोर फोल्ड था। पहला तो ये था कि हम स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम का विस्तार कर रहे हैं। इसमें जेएन मेल स्कूल अभी पेंडिंग था, तो इसमें हमने वॉलंटियर बच्चे तैयार किए हैं जो पुलिस के एज ए कंधा से कंधा मिला के स्कूल के बाहर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी हेल्प लेके मैनेज करवाएंगे। और इससे वो उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ में हमें भी पता, हमारे भी जो डेप्थ है वो बढ़ेगी इसमें, इस तरह की चीज़ें सिचुएशंस में। दूसरा उद्देश्य था कि आज हम 31 अक्टूबर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, सरदार पटेल जी की 150वीं बर्थडे मनाने के सिलसिले में। तो इसमें साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हमें हाई स्कूल में चलाने हैं। और तीसरा उद्देश्य हमारा ये था कि जो मेधावी बच्चे हो पिछले साल के, उनको हम अप्रिशिएट कर सकें, उनको उनकी दिशा निर्देश कर सकें और उनको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित कर सकें। तीसरा उद्देश्य हमारा ये था। और चौथा ये था कि हम पुलिस से बच्चों की डिस्टेंस कम कर सकें, उनको ये ना लगे कि पुलिस कोई दूसरे ग्रह से आई है, उनकी अपनी पुलिस है, लोकल आपके SHO हैं, ACP हैं, एडिशनल ACP हैं, ताकि उनको किसी भी तरीके का गैप जो है वो रहे ना। पुलिस तो स्टार्ट ही चलेगा। हाँ, क्रैब की रिगार्डिंग पूछ रहे हो आप? पोल्यूशन, क्राइम नहीं, वो बढ़ता जा रहा है। जनरलाइज टर्म है, ऐसा नहीं है, क्राइम नहीं है। क्राइम तो मैं ये कहूँगा कि यदि ये क्राइम ऑफ पैशन है तो उस पर ज़्यादा पुलिस का वो नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे ज़िले में कोई भी हीनियस केस अभी भी अनवर्कआउट नहीं है, सारे वर्कआउट हैं। और जनता में हमारा काफ़ी इंटरेक्शन है और काफ़ी डेप्थ तक हम पहुँच पाए हैं। तो गैंगवार और जो भी और चीज़ें जो इसके लिए हमारा ज़िला इनफेमस था, वो अभी धीरे धीरे ख़त्म हुई है और पॉजिटिव माहौल है पुलिस के रिगार्डिंग। और पुलिस आपके साथ खड़ी है, जिले के साथ कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। दिल्ली पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चल रहा है साइबर क्राइम को लेकर, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को अगर ट्रैफिक रूल्स के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी अगर दे दी जाए तो यही बच्चे अपने घर पर जाते हैं, जाकर अपने पेरेंट्स को और दूसरे बड़े लोगों को समझाते हैं कि भाई साइबर क्राइम को और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के बाद कैसे हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। आज के दौर में आप देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट का मामला हो या ज़्यादातर मौतें जो होती हैं रोड पर वो विदाउट हेलमेट ही होती हैं। जैसे हमारे DCP साहब, एडिशनल DCP साहब ने कहा था कि भाई जितनी भी हमें खबर आती है दिल्ली के अंदर, वो मौतें अच्छी क्वालिटी के हेलमेट ना पहनना या फिर बिना हेलमेट के जो सफ़र करते हैं उनके साथ ही ये हादसे पेश आते हैं। मैं तो अपने क्षेत्र के बच्चे और ख़ास तौर से अपने स्कूल के बच्चों को हम रोज़ाना
प्रेयर के दौरान और क्लासेस में भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी रूल्स रेगुलेशन होने हैं वो चाहे स्कूल के लिए बने हों, आपके लिए बने हों, बाहर रोड पर चलने के लिए बने हों, वो अच्छे तरीके से पूरा करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। इसमें उनकी भी सेफ्टी है, उनके परिवार की भी सेफ्टी है। और अगर वो रूल को फॉलो करने वाले बच्चे बनेंगे, आगे चल के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, पढ़ाई में उनका ध्यान अच्छा लगेगा। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों स्कूल, जीनत महल सर्वोदय कन्या विद्यालय और सर्वोदय बाल विद्यालय, दोनों इस ज़िले के सबसे बड़े स्कूलों में से एक स्कूल है। और तकरीबन 10,000 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर, लड़के और लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ से बच्चे लगातार नीट का, जेई का एग्ज़ाम पास करने के बाद MBBS, इंजीनियरिंग में, और यहाँ तक कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। UPSC के भी एग्ज़ाम यहाँ के बच्चों ने क्रैक किए हैं। तो जो जागरूकता बढ़ रही है उसके नतीजे भी आ रहे हैं। और आप देखेंगे इलाके में क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। ये दिल्ली पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट जब मिल के काम करेगा तो हम देखेंगे कि हमारा समाज एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें सब मिलजुल कर एक अच्छे नागरिक के तौर पर रह सके। यही हमारी कामना रहती है, यही हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को जो उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनके जो हमारे जितने भी हम उनको डेवलप कर सकते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो उनको करते हैं। उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है इस स्कूल में, खेल कूद से लेके पढ़ाई तक सब चीज़ें यहाँ प्रोवाइड। DCP जो हैं संदीप लामा जी आए, उनकी पूरी टीम आई और उन्होंने हमारे बच्चों को जो है ट्रैफिक पुलिस के बारे में, बच्चों की लाइफ की सेफ्टी के बारे में, और उनको इतने अच्छे मोटिवेट किया कि फ्यूचर में भी वो अपने आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ का क्या उनको उद्देश्य रखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विचार बच्चों के सामने रखे ताकि बच्चे अपने लाइफ में आगे उन्नति कर सकें और बढ़ सकें। और साथ ही साथ कि अपने पेरेंट्स को भी जाकर के वो मोटिवेट करें कि उनको जब भी वो मतलब कन्वेंस से जाएं या स्कूटर से चाहे बाइक से जाएं तो उनको जो है किस तरह से जाना चाहिए, कि हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। और ये भी बताया कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं, कि मैक्सिमम जो हमारी जो है एक्सीडेंट होते हैं उसमें जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता कि वो ही एक्सपायर होते हैं। तो इसलिए सेफ साइड को देखते हुए कि हेलमेट लगाकर जरूर ही चलना चाहिए, कि अभी से ही जो बच्चों की वो उनको जो ये हैबिट हो जाएगी कि उनको कैसे जाना है, सेफ्टी कैसे रखनी है, अपने किस साइड में रोड पे चलना है, तो ताकि हमारे जो एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उनकी संख्या में कमी आ सके। बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है? बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन देंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको लाइफ के बारे में बताएंगे कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसका क्या मतलब जो है बैड इफेक्ट होगा, या किस तरह से आपको जो इंजर्ड हो सकते हैं। तो उसका ध्यान रखते हुए बच्चे इसको याद रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे आगे।